हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरे सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि भगवान हमें संकेत कैसे देते हैं। हम लोग सोचते हैं कि डिवाइन हमें कैसे बताते हैं, कैसे गाइड करते हैं। ये सब चीज़ें हम सोचते हैं ना अपने दिमाग में। अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो ये चीज़ें दिमाग में आती हैं कि ईश्वर संकेत कैसे देते हैं अपने भक्त को। रहते हो ना डाउट में, आता है ना कभी कभी दिमाग में ये चीज़ें। सबसे पहले अंदर की आवाज़। जो अपने अंदर की आवाज़ को पकड़ना सीख जाता है ना कि आपके अंदर कौन सी आवाज़ आई, भगवान ने क्या कहने की कोशिश की। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, आपके अंदर ही है। जो हमारे ईश्वर हमारे अंदर ही हैं, हमें उनको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, अंदर ही है हमारे। अंदर से बात करो, अपने आप आवाज़ आएगी। जब बिना किसी लॉजिक के अंदर से एक स्ट्रांग फीलिंग आती है, एक स्ट्रांग विचार आता है आपके अंदर, दिमाग में आपके आता है ये सही है या ये नहीं करना है। अंदर से आता है ये मत करो। जैसे आप कोई डिसीजन लेते हो कि मुझे यहाँ जाना है, अंदर से आया कि नहीं मत जाना, अंदर से आ जाता है, आप पकड़ ना पाओ भले। तो ये जो चीज होती है ना, ये सच में डिवाइन गाइडेंस ही होता है। डिवाइन हमसे खुद ही बात करते हैं। हमारी आत्मा ही अच्छे बुरे की समझ बता देती है, कौन अच्छा है कौन बुरा है। आती है ये बातें हमारे ही अंदर, और इसी को ही कहते हैं कि अंदर से आवाज आई। मैं इस चीज को फील कर चुकी हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ। और इसे ही कई लोग अंतर्ज्ञान कहते हैं। फिर बार ही बार एक ही चीज दिखना। अगर कोई नंबर, एंजल नंबर बार बार दिखता नहीं है, या कोई सिचुएशन या कोई मैसेज बार बार दिख रहा है, तो वो एक संकेत हो सकता है आपके लिए, डिवाइन की तरफ से, ईश्वर की तरफ से। तो आपको उस चीज पर, उस बात पर, उस मैसेज पर ध्यान देना चाहिए। अगर कोई नंबर आपको दिख रहा है बार बार, तो उस पर ध्यान देना चाहिए आपको। कोई सिचुएशन बार बार रिपीट हो रही है, तो उस पर आपको ध्यान देना चाहिए कि ये चीजें क्यों हो रही हैं, आखिर भगवान क्या कहना चाहते हैं। और यही ईश्वर का संकेत होता है। फिर क्या होता है, अचानक से रास्ता बनना या फिर बंद हो जाना। कभी कभी क्या होता है कि कुछ काम आसानी से हो जाता है, मतलब हमने थोड़ा सा एफर्ट डाला और तुरंत वो काम हो गया। और कभी कभी तो होता है कि हम अपना जी जान लगा देते हैं, हमारा काम नहीं होता है, लेकिन उसके पीछे रीजन होता है। आप आगे की कहानी नहीं जानते ना कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन ऊपर वाले को सब पता होता है। वो आप अच्छा सोच रहे हो ना, आपके दिमाग में चल रहा था हाँ यहाँ जाना मेरे लिए अच्छा था, भगवान ने रोक दिया, लेकिन आगे क्या लिखा था आप तो नहीं जानते ना। जिस चीज में बार बार रुकावट आती है, समझ लो डिवाइन उस चीज को रोकते हैं, मना करते हैं, और ये चीजें हम भूल जाते हैं। और यही लाइफ का फ्लो दिखाता है कि कहाँ आपको जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो काम तुरंत हो जा रहा है, आप भगवान की भक्ति कर रहे हो और आपकी चीजें, मान लो कोई भी काम हो आप करना चाहते हो, वो हो गया तो समझ लो डिवाइन की मर्जी। नहीं हो रहा है तो ये सोचो कि वो कुछ गलत है, बस कुछ गलत होने वाला था, डिवाइन ने आपको रोक दिया। लेकिन आप ये सोचते ही नहीं हो, आप कहते हो हाँ मैं अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं लग रही है, भगवान इसमें क्या मेरा भला करेंगे, दिमाग में आता है ना। इसका मतलब क्या, अगर आपके दिमाग में चीजें आ रही तो इसका मतलब आप भगवान को मानते ही नहीं हो, भगवान पर विश्वास ही नहीं करते हो। सबसे बड़ी बात तो यही है, क्योंकि ये डिवाइन का संकेत ही होता है। फिर सही समय पर सही इंसान का मिलना। कभी कभी होता है कि इंसान कितने बड़े कंफ्यूजन में रहता है, कितने बड़े दुख में रहता है, कोई ऐसा इंसान उसकी लाइफ में आता है और अचानक से उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। कुछ ऐसा पॉइंट आपको बता देता है कि आप उस दुख से निकल जाते हो। ये भी होता है, ईश्वर का एक संकेत होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, किसी इंसान द्वारा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। कभी कभी कोई ऐसा वीडियो मिल जाता है, जैसे मान लीजिए जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, अचानक से उनके दिमाग में कोई क्वेश्चन चला और अचानक से ट्विन फ्लेम से रिलेटेड कोई वीडियो मिल गई उनको, और उनकी समस्या का समाधान उसी से हो गया। ऐसा भी होता है। तो ये क्या है, ये ईश्वर का एक संकेत होता है। वो भगवान भगवान आपसे बताना चाहते हैं कि वो आपके साथ हैं हर पल। और ऐसे ही आपकी हर समस्या का समाधान होता है, आपके हर सवालों का उत्तर मिलता है भगवान की तरफ से। और इसे ही डिवाइन टाइमिंग कहा जाता है। जो आप लोग भटकते हो तो कहते हो मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। जब डिवाइन टाइमिंग आता है तभी तो होता है। और डिवाइन टाइमिंग आने पर पता है क्या होता है, फ्लो में काम होता है, फटाफट, टाइम नहीं लगता। लेकिन हाँ, उस डिवाइन टाइमिंग तक का
हम क्या करते हैं, वेट नहीं कर पाते हैं, इंतजार नहीं कर पाते हैं। फिर ईश्वर कैसे संकेत देते हैं? सपने के माध्यम से। कभी कभी हमें सपने में भी संकेत मिलने लगते हैं। हमारे साथ जो होने वाला होता है उससे पहले भगवान सपने में दिखा देते हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। वैसे तो हर सपना मीनिंगफुल नहीं होता है, हर सपने का कोई जरूरी नहीं है कि हर सपने का हर मतलब निकल आए हमारे सामने। कभी कभी हम ऐसे भी सपने देखते हैं, वो तो हमारे दिमाग का रहता है, जो ज़्यादा सोचते हैं ऐसे भी सपने आने लगते हैं। कभी कभी फिर अंदर से डर लगता है तो डरना नहीं है। कभी कभी ऐसे भी सपने आते हैं जो सच में मीनिंगफुल नहीं, मीनिंगलेस होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सपने होते हैं जो स्ट्रांग मैसेज देते हैं हमें, तभी तो लोग डिकोड कर लेते हैं। डिकोड करना सबको नहीं आता है। फिर डिवाइन कैसे संकेत देते हैं? नेचर और शांति के माध्यम से। जब आप सुकून से बैठते हो, एकदम शांत रहते हो, सच बता रही हूँ, तभी तो कहा जाता है कि मेडिटेशन करो। मेडिटेशन में सिर्फ अपने सांसों पर ध्यान लगाना रहता है, आंखें बंद करनी रहती है, एकदम सीधा बैठ के मतलब एकदम थॉटलेस होना पड़ता है, कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं, एकदम शांत उसी सांसों पर ध्यान लगाना रहता है बस। तब हमारे अंदर अपने आप विचार आते हैं और वही विचार प्योर होता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तभी तो हमें क्लैरिटी मिलती है, ऐसा नहीं मिलती है। जो महसूस करते होंगे वो जानते होंगे, जो नहीं जानते उनकी बात तो अलग ही है। नेचर भी हमें साइन देता है। सोचिए, मेरा यूनियन नहीं हुआ था, उससे पहले मैं बहुत रो रही थी। एक दिन ऐसा था कि मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, पापा द्वारा हर्ट हुई थी, पापा ने हर्ट किया था मुझे, मेरी बात नहीं सुन रहे थे, नहीं मान रहे थे। मैं बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। मैंने कहा भगवान मेरा कोई नहीं है। भगवान को भी बोला मैंने, बाबा आप भी नहीं हो। और रोते रोते अचानक से बादलों में मेरी नज़र गई। मैंने डाला था एक क्लिप भगवान का, सच में बादलों में ही हनुमान बाबा का रूप दिखाई दिया मुझे। ऐसे साइन देते हैं ईश्वर कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। वहां बाबा का ही रूप क्यों दिखा, सोचो। और मैंने उसकी फोटो ले ली तुरंत। मैंने कहा हाँ सच में बाबा मेरे साथ हैं। ऐसे ही हम डिवाइन के जो साइन होते हैं, उनके जो सिग्नल होते हैं, उसको हम महसूस करते हैं। बस उसको पकड़ने का तरीका आना चाहिए। फेदर दिखने लगता है, बटरफ्लाई दिखने लगते हैं, ये सब रहता है इंडिकेशन। और कभी कभी ईश्वर कैसे संकेत देते हैं? पवित्र ग्रंथों और घटनाओं के जरिए। कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है हमारे साथ, हम उससे ही ईश्वर का संकेत पा जाते हैं, हमें मिल जाता है। कितने ऐसे पवित्र ग्रंथ हैं, अब भगवत गीता देख लीजिए, रामायण देख लीजिए, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहाँ हमारे सवालों का उत्तर मिल जाता है। कितनी ऐसी धार्मिक कथाएं हैं, कितने ऐसे धार्मिक सीरियल हैं जिसको देखकर हमें बहुत चीजें सीखने को मिलती हैं, बहुत सी क्लैरिटी मिलती है, बहुत चीजें क्लियर हो जाती हैं। जिस डाउट में रहते हैं वो डाउट खत्म हो जाता है। जैसे भगवत गीता में, आप जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो उसमें देखिए कैसे कृष्ण भगवान अर्जुन को क्लैरिटी देते थे, उनको गाइड करते थे। और एक बात हमेशा याद रखना, भगवान संकेत हमेशा देते हैं अपने भक्त को, लेकिन हमें शांत होकर ध्यान से उस चीज को समझना पड़ता है, धैर्य के साथ। अगर आपका मन शांत रहेगा तो आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा करोगे तो आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, तब आप उलझे रहोगे। अगर आपका मन शांत रहता है तो छोटी सी बात भी आपके लिए गाइडेंस का काम करती है। छोटी छोटी बात आप समझने लगते हो, पकड़ने लगते हो। तो मेरी सोल फैमिली अच्छे से समझ गई होंगी भगवान अपने भक्त को, अपने बच्चे को कैसे संकेत देते हैं, कैसे हम उस संकेत को पहचाने, कैसे हम उस साइन को पकड़े कि हाँ ये भगवान हमें क्लैरिटी दे रहे हैं, हमारा डाउट क्लियर कर रहे हैं। तो जो जो मैंने बताया, ऐसे ही ईश्वर हमें संकेत देते हैं, हमारा साथ देते हैं, हमारे साथ चलते हैं। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।